हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। एक बार पुनः से मैं सागर ध्यानी आपके पास कुछ महत्वपूर्ण जीव विज्ञान से सवाल लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले यूके पशुधन प्रसार अधिकारी, उत्तराखंड फॉरेस्टर और कृषि अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण है। गाइस, आज मैं बायोलॉजी का पार्ट नंबर 16 लेके आया हूँ, जो कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस यूजेस से रिलेटेड है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। गाइस, पहला सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उपयोग होता है। जैव प्रौद्योगिकी का यानी बायोटेक्नोलॉजी का मेन जो उपयोग है, यूज़ है, वो किस में होता है? रूपांतरित फसलों को बनाने में, जैव सुधार में, चिकित्सा क्षेत्र में और ये सभी। तो देखिए, जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। गाइस, यहाँ ध्यान दीजिए, ये नहीं है बल्कि सभी है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो आपका सही आंसर होगा सभी। देखिए, मॉडिफाइड फसलें यानी कि अर्थात जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या क्रॉप्स को बनाने में, ठीक, चिकित्सा क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी चिकित्सा क्षेत्र हो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से लेकर के और तमाम हार्मोन्स या मेडिसिन्स या कुछ भी बनाने के लिए, और साथ में आपके जैव सुधार के लिए भी इनका यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जैव सुधार का मतलब समझ लीजिए कि किसी वांछित जीन को, ठीक है ना, निकाल करके उसके बदले क्या करना, सही जीन का प्रवेश कराना, रिकम्बिनेंट डीएनए के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा किण्वन से प्राप्त नहीं होता है। किण्वन से क्या प्राप्त नहीं होता है? दही, पनीर, मशरूम या इडली। तो आपका सही आंसर होगा मशरूम एगरिकस कंप्रेस्ट्रिस, जो कि एक फंगस है, ठीक। बाकी पनीर पेनिसिलियम की एक प्रजाति के माइक्रोब से क्या होती है, बनती है। दही लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिडियाई। इस प्रकार से इडली ईस्ट की सैकेरामाइसिस सेरावेसिस से। तो इस प्रकार से ये सभी प्राप्त होते हैं, लेकिन मशरूम जो होगा वो फंगस होगा। एकल कोशिका प्रोटीन का उपयोग करते हैं, यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन का यूज किस में करते हैं? प्रोटीन के रूप में, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, एकल सिंगल सेल प्रोटीन यानी एससीपी आपका मेनली ईस्ट होता है, और इसका प्रोटीन तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, दोनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिका प्रोटीन प्राप्त होता है। तो एक कोशिका प्रोटीन किससे प्राप्त होता है, मैंने आपको बता दिया है, सिंगल सेल प्रोटीन, वॉल्वॉक्स, यीस्ट, इंसुलिन और जीवाणु। तो आपका सही आंसर होगा यीस्ट से। देखिए, यीस्ट सर्वोत्तम सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, या हम कह सकते हैं राइबोफ्लेविन का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन का निर्माण शरीर में प्रवेश के पश्चात होता है। अब शरीर में किसके प्रवेश के पश्चात होता है? तो इम्यूनोग्लोबिन शरीर में प्रतिजन एंटर, यानी कि जो हमारे पैथोजेंस होते हैं, उनके एंटर करने के बाद शरीर में इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, निर्मित होता है, ठीक। निम्न में से हार्मोन नहीं है। अब इनमें से कौन हार्मोन नहीं है? इंसुलिन देखिए आपका हार्मोन है, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन है, थाइमोसिन होगा, ये थाइमोसिन हार्मोन है, लेकिन एससीपी हार्मोन नहीं है। अर्थात एससीपी का मतलब हो गया सिंगल सेल प्रोटीन, तो आपका हार्मोन एससीपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रोगजनक का प्रोटीन अथवा उस प्रोटीन के को कोड करने वाला जीन टीके के रूप में उपस्थित हो जाता है, तो उसे कहते हैं, देखिए, प्रोटीन कोड वाला जीन। तो प्रोटीन को कोड करने वाला जीन क्या होता है आपका? डीएनए हम मान सकते हैं उसे। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं। एक तो है आपके पास पुनर्योजी होगा, ये पुनर्योजी टीका, पारंपरिक टीका और शोधित प्रतिजन, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास डीएनए टीका। तो जो आपका राइट आंसर होगा गाइस, वो होगा आपके पास पुनर्योजी टीका। अर्थात पुनर्योजी टीका का मतलब हो गया कि उसी के प्रोटीन से बनाया गया टीका। क्लियर। नेक्स्ट है, HCG तथा FSH आदि के लिए प्रतिरक्षी टीका बनाया जाता है। तो किसके लिए प्रतिरक्षा टीका बनाया जाता है इनका?
तो देखिए FSH फॉलिकल इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पता चल गया होगा कि फॉलिकल और HCG से बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास ये विकर नहीं हो सकता, इंटरफेरोन नहीं हो सकता, अल्कोहल नहीं हो सकता, बल्कि गर्भरोधी टीका बनाया जाता है। कॉलेस्ट्रीडियम सेकेरामाइज, कॉलेस्ट्रीडियम कॉमा, यहाँ पे कॉमा होगा, कॉलेस्ट्रीडियम देखिए कॉमा सेकेरामाइसिस सेरावेसिस बनाने में, क्लियर, अल्कोहल, टीका, पेय पदार्थ या विकर। तो देखिए इन दोनों का यूज़ किसको बनाने में किया जाता है, तो आप सभी जानते हैं किसको बनाने में, अल्कोहल को बनाने में इनका यूज किया जाता है, क्योंकि सेकेरामाइसिस सेरावेसियाई यीस्ट की एक प्रजाति होती है जिसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, अल्कोहल को बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिम्भाली शुगर मिल डिस्टिलरी स्थित है, यानी कि देखिए जो शुगर मिल है ये कहाँ स्थित है, सिम्भाली शुगर मिल। तो ऑप्शन है आपके पास मेरठ ज़िले में, लखनऊ ज़िले में, गाज़ियाबाद ज़िले में या हापुड़ ज़िले में। ये सभी ज़िले यूपी के हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपका हापुड़ ज़िला राइट होगा, यूपी में ही सिचुएटेड है हापुड़ ज़िले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेक प्राप्त होता है, तो आप सभी जानते हो कि शेक प्राप्त होता है हमें इससे चावल के मांड से। तो देखिए यहाँ सेब है ऑप्शन, गेहूँ है, जौ है, तो आपका सही आंसर होगा राइस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्परजिलस नाइगर के संवर्धन से सिट्रिक अम्ल प्राप्त किया जाता है, ये किसने डिस्कवर किया था, लिस्टर ने, कोच ने, सीले ने या मॉलियॉर्ड ने। तो आपका सही आंसर होगा मॉलियॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग होता है, फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग किस में होता है, टेनिन बनाने में, रेजिन बनाने में, दोनों में इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा रेजिन बनाने में। ठीक। नेक्स्ट है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा से प्राप्त होने वाला विकर। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विकर एंजाइम कई बार पूछे गए हैं कि किससे कौन सा एंजाइम बनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो न्यूरोस्पोरा क्रेसा है ये एक माइक्रोब्स है और इससे ट्रासिनेज नाम का एंजाइम बनता है, जबकि ई कोलाई से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम बनता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। ये एंजाइम, इस एंजाइम का बहुत बड़ा उपयोग जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उस दौरान इसका बहुत बड़ा उपयोग होता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज का, जो कि ई कोलाई के थ्रू प्राप्त होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टेज का मुख्य उपयोग। देखिए तो लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। तो देखिए इसका यूज डेयरी उद्योग में किया जाता है, ओनली डेयरी उद्योग में। नेक्स्ट देखिए, अब कल का सवाल आपके लिए है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को सबसे पहले किसने खोजा था। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बॉक्समैन, J.D. वॉटसन या एल्बर्ट शूर्च ने। तो आपका ये सही आंसर कमेंट में आ जाए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइस। यदि आपको कोई कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में जा करके। ठीक, यदि आप हमारे वीडियोस को आगे शेयर करेंगे तो हम इसी प्रकार से आपके लिए आगे वीडियो बनाते रहेंगे। ओके गाइस।